बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। देखिए, अभी मई का महीना जो है खत्म भी नहीं हुआ है। देश का अधिकांश हिस्सा तेज गर्मी और लू की चपेट में आ गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आप देखिए किस तरह से, चाहे दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कई शहर इस वक्त बुरी तरह से तप रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, राजस्थान के बाड़मेर में तापमान की अगर हम बात करें तो ये तो 50 डिग्री के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब साफ है, जून में गर्मी का बेहद भयंकर और खौफनाक मंजर दिखने वाला है, क्योंकि चंद घंटे के बाद शुरू होने वाला है नौतपा, यानी 9 दिनों का झुलसाने वाला भीषण गर्मी का माहौल, जिसका ट्रेलर बीते कई दिनों से लगातार दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में इस गर्मी के मौसम में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में बीते 24 घंटों में 4 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस वक्त देश के 21 शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 10 तो वहीं महाराष्ट्र के 8 शहरों में पारा 46 के पार जा चुका है। तेलंगाना में भी 4 शहरों में भीषण गर्मी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में आग लगी है, पर सबसे ज्यादा चौंका रहा है राजस्थान का बाड़मेर। थार के रेगिस्तान से उठ रही तपिश में यहां पारा 50 डिग्री तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश की 54 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आज तो बांदा और मुरादाबाद और इटावा ने भी पीछे छोड़ दिया है, जहां तापमान 48 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्मी की ये मार पावर ग्रिड और ट्रांसफार्मर पर भी पड़ रही है। इनसे बचने के लिए कूलर लगाना पड़ रहा है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। और देखिए, भीषण गर्मी का असर पहाड़ों पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास ग्लेशियर टूट गया है। आज सुबह कुबेर पर्वत की तरफ से अचानक से सफेद धूल और बर्फ का एक बड़ा गुबार उठता दिखा, जिसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर पत्थर और मलबा तेजी से नीचे आता हुआ नजर आया। देखिए कैसे ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिरते नजर आ रहे हैं। ग्लेशियर टूटा तो कई बर्फ के टुकड़े भी पत्थरों से टकराकर टूटते नजर आए। इस दौरान कई बड़े बड़े पत्थर भी पहाड़ से नीचे की ओर लुढ़कते नजर आए। देखिए कैसे इस नाले में घोर गर्जना के साथ बर्फ बह रही है और अपने साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को भी लेकर जा रही है। राहत की बात यह है कि ग्लेशियर टूटने के बाद मलबा आबादी वाले हिस्से तक नहीं पहुंचा। प्रशासन के अनुसार चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ हाईवे और स्थानीय जनजीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, हम लोग इसमें पूरी नजर बनाए हुए हैं। कोई जान माल का इसमें कोई नुकसान की खबर नहीं है। गर्मियों में ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान बढ़ने से ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार तेज हो जाती है। इस वजह से बर्फ की परतें कमजोर होकर नीचे खिसकने लगती हैं। इसके अलावा गर्म हवाएं ग्लेशियर को सीधे पिघला रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों का भी असर नजर आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फबारी कम हो रही है। इसके अलावा प्रदूषण और कालिक भी ग्लेशियर पिघलने का बड़ा कारण है। वहीं पिछले कुछ दिनों से गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। लू और हीट वेव का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती ने आम आदमी को यहां पर पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है। लेकिन अब देखिए किस तरह से बिजली संकट को देखते हुए सीएम योगी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और अधिकारियों को निर्देश देने के साथ साथ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि योगी यूपी की जनता को अंधेरे में नहीं रहने देंगे, इसीलिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। शनिवार रात सीएम योगी ने बिजली आपूर्ति के आदेश दिए तो लापरवाही पर गाजियाबाद और मेरठ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। वहीं लखनऊ में आज बिजली विभाग की बैठक की, यानी यूपी में अंधेरा नहीं होगा। सीएम ने ऊर्जा मंत्री और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। फीडर वाइज मॉनिटरिंग और जवाबदेही समेत कई निर्देश दिए। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और सभी इकाइयां पूरी कैपेसिटी से संचालित हो, इस बात को सुनिश्चित करने को कहा गया। शिकायतों का फौरन समाधान भी हो, लोगों को बिजली आपूर्ति की सही जानकारी दी जाए। ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी बहुत सख्त हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोगों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में सीएम ने खुद मोर्चा संभालते हुए अधिकारियों को बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। वहीं दिल्ली में गर्मी आग बरसा रही है। दोपहर में तो लू और हीट वेव का असर साफ तौर पर दिखाई दे ही रहा है, लेकिन रात में भी लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही। तापमान सामान्य से तकरीबन 3 से ज्यादा डिग्री इस वक्त है, जिससे लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं है। कई इलाकों में गर्म हवा और लू का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए खुद का ज्यादा ख्याल रखें। मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट गर्मी का रहेगा, जहां टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। कल की बरसात के बाद जरूर राहत मिली थी, लेकिन आज फिर से धूप निकली हुई है। और यही वजह है कि दिल्ली दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी यहाँ की गर्मी से परेशान दिखे। Wanted to keep this brief because it's hot.
and it's although it's not humid, like I'm from Miami, there's a humid hot and then there's this hot, but it's like, what time is it? It should be getting cooling off by now. दिल्ली में प्रचंड गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। हीट वेव का असर रात में भी दिख रहा है, जहां तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अब खबर बिहार से, जहां पर बिजली की आंख मिचौली की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। कई जगहों पर तो स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि 24 घंटे में सिर्फ रात के वक्त ही यहां 40 से 50 बार बिजली कट रही है। सासाराम की अगर बात करें तो यहां पर नाराज उपभोक्ताओं ने पावर हाउस में ही ताला जोड़ दिया है और पावर हाउस का काम पूरी तरह से बंद करा दिया है। भीषण गर्मी में बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बार बार बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी बिजली की आपूर्ति सही नहीं हुई तो लोगों ने पावर हाउस में ही ताला जड़ दिया। मेरे यहाँ 8 दिन से लाइट नहीं है, ठीक है। जी बिजली विभाग में आने के बाद जो है बोलता है लोग आला अधिकारी से बात कीजिए। गयाजी में भी यही हाल है। लोड बढ़ने से कई सारे ट्रांसफार्मर जल रहे हैं तो कहीं बार बार बिजली कट रही है। भीषण गर्मी में बिजली की आंख मिचौली से न दिन ठीक से कट रहा है और न ही रात। हर आधे 1 घंटे में 3-4 बार ट्रिप करता है। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है वोल्टेज का, कभी बहुत हाई कभी बहुत लो हो जा रहा है। बिहार में पावर कट की समस्या सासाराम और गयाजी में नहीं है, बल्कि दूसरे जिलों का भी यही हाल है। हर जगह लोग परेशान हैं, सिस्टम को कोस रहे हैं, क्योंकि दक्षिण बिहार के जिलों में तापमान 45 डिग्री से 47 डिग्री के बीच रहा है। ऐसे में पावर कट के बाद परेशानी बढ़ गई है। और देखिए, मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने और स्कूलों में छुट्टियां होते ही भीड़ पहाड़ों की तरफ जाती है ताकि उन्हें गर्मी से थोड़ा सा आराम मिले, निजात मिले। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में अब सुकून नहीं बल्कि महाजाम भी लोगों का इंतजार कर रहा है। अब मनाली से आए ये महाजाम वाली तस्वीर भी जरा देख लीजिए। निकले तो थे गर्मी से निजात पाने के लिए, लेकिन आकर फंस गए भयंकर ट्रैफिक जाम में। हालात ये है कि पहाड़ का ये सफर इनके लिए मुश्किलों वाला सफर बनकर रह गया। जहां भी नजर जा रही है गाड़ियों की कतार ही कतार लगी हुई है। पर्यटक भारी जाम में ऐसे फंसे कि कई घंटे तक सड़क पर ही गुजारने पड़े। हम 1 घंटे से जाम में खड़े हैं, दिमाग खराब हो गया। मनाली का जाम देख के आप एक बार हालत देख लीजिए मनाली की। लंबा जाम 2 घंटे से खड़े, रोड को देखते हुए सरकार को कुछ करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे मुझे लगने ना ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, तो उनसे ध्यान दे रहे हैं वो यहाँ पे। अगर आप भी छुट्टियों में पहाड़ जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो एक बार जरूर हिल स्टेशन में ट्रैफिक का हाल पता कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ों में लगने वाला महाजाम आपकी छुट्टियों का मजा किरकिरा कर दे। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। 48 घंटे के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक के नामों की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है, क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपने सभी कलपुर्जों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। प्रदेश स्तर पर संगठन में महामंत्री, उपाध्यक्ष मंत्री के अलावा प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक और किसान मोर्चा के अध्यक्षों के साथ ही 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। सूची लगभग फाइनल कर ली गई है और आज उस सूची पर अंतिम मुहर लग जाएगी। सोमवार और मंगलवार तक वो सूची जारी कर दी जाएगी। दरअसल संगठन के तमाम पदाधिकारी पिछले 1 दशक से कब्जा जमाए हुए हैं और कई पदाधिकारियों की छवि को लेकर गंभीर सवाल भी उठते रहे हैं। अब इसी को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ऐसे सभी पुराने पदाधिकारियों को बदलने का फैसला कर रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार संगठन में नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी देने की योजना है जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं कई अनुभवी पदाधिकारियों की भूमिका बदली जा रही है। उत्तर प्रदेश में बकरीद के मौके पर एक बार फिर से गौ तस्कर पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। सहारनपुर और मेरठ में पुलिस ने 5 गौ तस्करों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है, जिसके बाद गौ तस्कर रहम की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरोपी भूल गए कि यूपी सरकार ने गौ हत्या के कलंक को समाप्त करने की कसम खाई है। आज तो भाइयों बहनों, गौ सेवा का कार्य करके भारत की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से गौ हत्या के कलंक को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन बचे हुए गौ तस्कर अभी भी एक्टिव हैं, जिन्हें सबक सिखाने का काम चल रहा है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां एक गौ तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। 25,000 का इनामी बदमाश था और इस पे गोकशी तथा अन्य 10 मुकदमे ऑलरेडी हैं और इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं मेरठ में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में गौ तस्करी का काम चल रहा है।
अब इसी के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और स्वॉट टीम के साथ मिलकर मुठभेड़ के बाद 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली भी लगी। बकरीद के मौके पर एक बार फिर से इलाके में गौ तस्कर एक्टिव हो गए हैं और अब योगी फोर्स उन्हें सबक सिखा रही है। पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं और अब शुभेंदु ने ममता बनर्जी को एक और फैसला पूरी तरह से देखिए उनका पलट दिया है, जिसके तहत अब बंगाल में बकरीद पर 2 नहीं बल्कि 1 दिन की छुट्टी रहेगी। ममता बनर्जी ने पिछले साल नोटिफिकेशन जारी कर 26 और 27 मई को 2 दिन की बकरीद की छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन अब शुभेंदु सरकार ने फैसला पलटते हुए छुट्टी 1 दिन करते हुए 28 मई की कर दी है, जिसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पहले सड़क पर नो नमाज वाला फैसला, फिर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी बैन और अब ईद पर 1 दिन की छुट्टी का ऐलान, जिसका समर्थन बंगाल के मौलाना से लेकर मुसलमान तक कर रहे हैं। वो उसके हिसाब से हम कोई भी लीगल काम नहीं करेंगे। आधे घंटे के काम है हम लोगों का, ठीक ही है सरकार का निर्णय। 1 दिन छुट्टी करेगा तो ठीक है। पहले कितना दिन था? पहले छुट्टी कितना दिन था? 2 दिन था क्या? 2 दिन था क्या था? 1 दिन था क्या? 1 दिन छुट्टी आगे से पहले से होता है, 1 दिन ही तो होता है। यानी मुसलमान भी शुभेंदु के हर फैसले में साथ दिख रहे हैं। शुभेंदु सरकार हर वो फैसला ले रही है जो कि तुष्टीकरण वाला था। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सत्ता संभालने के बाद से ही बुलडोजर की मांग बढ़ गई है, क्योंकि बुलडोजर अब अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। आज कोलकाता की अगर हम बात करें तो 5 जगहों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है, जिसकी तस्वीर देखकर आपको पता चल जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर जोर शोर से अपना काम कर रहा है। दरअसल इस इलाके में टीएमसी नेता ने अपने रौब के दम पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण करवाया था, जिसे तोड़ दिया गया। वहीं बेलागाज में ही टीएमसी कार्यकर्ताओं के अवैध तरीके से बनाए गए क्लब पर भी एक्शन हुआ। ऐसी ही स्थिति कोलकाता के तोपसिया इलाके में भी दिखी, जहां एक जमीन पर कंस्ट्रक्शन पिलर को बनाने का काम चल रहा था, उसे अब हटा दिया गया है। आज कोलकाता में ही 5 जगहों पर एक्शन देखने को मिला। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। कस्बा इलाके में 2 घरों में बुलडोजर एक्शन हुआ। बताया जा रहा है कि ये दोनों घर टीएमसी नेता सोना पप्पू के थे, जिसने अवैध निर्माण यहाँ किया हुआ था। वहीं इस एक्शन से टीएमसी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। सबको अपना नंबर आने का डर सता रहा है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 1,09,021 वोटों से जीत हासिल कर दी। सीएम शुभेंदु के खास है यहाँ पर दिबांशु पांडा। उन्होंने यहाँ से जहांगीर राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया, यहाँ पर भगवा लहरा दिया और साथ ही ऐलान कर दिया कि पुष्पा यानी कि जहांगीर और उसके साथियों को वो जेल में डालेंगे, उनके खौफ को पूरी तरह से यहाँ खत्म कर देंगे। और काउंटिंग शुरू होने के बाद जैसे जैसे बीजेपी की बढ़त बढ़ती गई, जश्न ही शुरू हो गया। मिठाइयां बंटने लगी, लोग नाचने गाने लगे और अबीर गुलाल उड़ाने लगे, एक दूसरे को बधाई देने लगे। कोई भारत माता के तो कोई जय श्री राम के नारे लगाता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बीजेपी जीती नहीं है, बल्कि टीएमसी की जहांगीर खान का आतंक भी खत्म हो चुका है। साथ ही अभिषेक बैनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल भी चूर चूर हो गया। में खत्म हुआ पुष्पा राज, उसी के साथ साथ अभिषेक बैनर्जी का जो डायमंड हार्बर मॉडल था वो भी चूर चूर हो गया। टीएमसी के जहांगीर खान ने वोटिंग से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था, दौड़ में नहीं था, लेकिन उसके हश्र का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ जमानत बचाने लायक भी वोट नहीं मिले और बीजेपी कैंडिडेट ने बड़ी जीत हासिल कर ली। वो पुष्पाराज जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब साधारण मानुष का राज, वहाँ पर कॉमन पीपल का राज चलेगा। पुष्पा राज और पुष्पा का संगे जो मंत्री फंत्री है सबको जेल में डालेंगे। फाल्टा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद दोबारा वोटिंग हुई, जिसमें जहांगीर का साम्राज्य ढह गया और यहाँ भगवा लहर आ गया। लंबे समय से सत्ता और प्रभावशाली नेटवर्क का केंद्र दिल्ली का जिमखाना क्लब, जिसकी सदस्यता स्टेटस सिंबल मानी जाती थी, अब केंद्र सरकार ने उसे खाली करने का आदेश दिया है। जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के सबसे एलीट और सत्ता के गलियारों से जुड़े क्लबों में गिना जाने वाला दिल्ली जिमखाना क्लब अब कल की बात हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे खाली करने की डेडलाइन जारी कर दी है। 5 जून तक इस पर ताले लगाने को कहा है। लुटियंस दिल्ली में मौजूद इस 27.3 एकड़ जमीन अब रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए सरकार अपने पास रखेगी। लुटियन इलाके में बहुत सी डिफेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है। पूरा यहाँ पे बेहतरीन काम चल रहा है सब जगह, तो उसको लेकर सरकार ने निर्णय किया है।
वो जो है धरोहर है दिल्ली का, उस धरोहर को आप खत्म करना चाहते हैं। जिमखाना क्लब का परिसर प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब लोक कल्याण मार्ग इलाके में मौजूद है, जिसे देश के सबसे संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन में गिना जाता है। दिल्ली जिमखाना क्लब की शुरुआत 1913 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जिसके बाद से ये सत्ता, लग्जरी और नेटवर्किंग कल्चर का प्रतीक बन गया। और अब खबर भोलेनाथ की नगरी काशी से, जहां पर पुलिस ने दर्शन कराने के नाम पर लोगों को ठगने वाले फर्जी पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग भगवान भोले का दर्शन कराने के नाम पर इस पूरे इलाके में लगातार ठगी कर रहे थे, जिसके बाद अभियान चलाकर इन ठगों को पकड़ा गया। देखिए कैसे पोल खुलने के बाद ये अपना चेहरा छिपा रहे हैं ताकि इनकी करनी कोई और न जान पाए। इन पर दर्शन कराने के नाम पर अवैध उगाही और ठगी का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद वाराणसी पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और सभी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। थाना चौक में 22 और दशा समेत में 3 ऐसे व्यक्ति पुलिस हिरासत में लिए गए, जिनके द्वारा जो है दर्शन के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। जो जल्दी में रहते हैं वो दर्शन के लिए जुगाड़ लगाते हैं। ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो एक बार फंस जाता था। उनसे न सिर्फ पैसे वसूलते थे बल्कि पैसे देने में आनाकानी करने पर मारपीट तक करते थे। फिलहाल 25 फर्जी पुजारी पकड़े गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिर से मिली हुई सूचना के आधार पर और ऐसे लोगों की तलाश में जुटी है। जयपुर से भी ट्विशा जैसी मौत का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला की खुदकुशी पर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि इंजीनियर पति की मारपीट से तंग आकर महिला ने खुदकुशी करी। महिला की पिटाई का एक वीडियो भी अब सामने आया है। तस्वीर में नजर आ रही ये जयपुर की अणु मीना है, जिसने बार बार पति की पिटाई से तंग आकर अपनी जान दे दी। इस मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस को अनु के मोबाइल में पति के खिलाफ ठोस सबूत भी मिले हैं। पुलिस के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें अनु का पति गौतम मीणा उसे बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि टीवी में गाना बजते ही गौतम किस कदर गुस्से से भर जाता है। वो टीवी को तोड़ देता है, फिर उसके बाद अपने बेटे के सामने अनु को पीटने लगता है। पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर गौतम मीणा अक्सर अनु मीणा को बेरहमी से पीटता था। आरोप है कि मार्च 2026 में गौतम ने घर में गैस खुली छोड़कर अनु को जान से मारने की कोशिश भी की थी। इन जातियों से तंग आकर अनु मीणा ने 7 अप्रैल को फांसी लगा ली और फिलहाल पुलिस सबूतों के आधार पर कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर हिंडन बैराज के पास मांस फेंकने का एक मामला सामने आया है। मेयर सुनीता दयाल ने 2 नाबालिग बच्चों को बैराज के पास मांस फेंकते हुए पकड़ा और पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वो पास ही के मदरसे में तालीम लेते हैं और मदरसे के इमाम ने ही उन्हें मांस को फेंकने के लिए हिंडन बैराज में भेजा था। ये सुनने के बाद मेयर सुनीता दयाल का पारा चढ़ गया। नदी के अंदर मांस फेंकने बच्चों को भेजा है। भेजा किसने, कौन है, मदरसे में कौन है? बात सच बता दे बेटा। उस्ताद कौन है तेरा? हिंडन बैराज में रंगे हाथ मांस फेंकने वालों को पकड़ने के बाद मेयर ने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि तब भी मेयर साहिबा यहां संतुष्ट नजर नहीं आए। जा तू, अगर ये छोड़ देगा सस्पेंड करवा दूंगी। पुलिस ने मांस के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। तो वहीं मेयर ने साफ साफ कर दिया कि अगर मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई या किसी भी आरोपी को छोड़ा गया तो वो पूरा थाना सस्पेंड करा देंगे। तो उत्तर प्रदेश के संभल में योगी के प्रशासन ने अवैध मजार को समतल कर दिया है। माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहां शेर अली बाबा की मजार बना दी थी, जिसे खाली कराने के लिए योगी का महाबली पहुंचा और कुछ ही देर में यहाँ पर अवैध मजार को मिट्टी में मिला दिया गया। क्योंकि महाबली के गरजने से पहले माफिया को सीएम योगी वार्निंग देते हैं। 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। जब वार्निंग नहीं मानी तो फिर हुआ वही जैसा होता है। माफिया ने सरकारी झील की जमीन पर देखी अवैध मजार बना रखी थी। मजार के चारों तरफ ऊंची दीवार भी बना दी थी, लेकिन शेर अली बाबा मजार की ये दीवारें बुलडोजर के प्रहार के सामने छोटी पड़ गई। देखिए, पहले बाहर की दीवारों को तोड़ा गया, फिर अंदर बनी अवैध मजार को समतल कर दिया गया और एक छोटी सी मजार करके यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था। कृषक कब्जा तो हटा दिया गया, यानी यूपी कब्जा मुक्त हो गया है। यहाँ न अतिक्रमण चलेगा और न ही अवैध निर्माण। अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर महाबली उसे मिटाने के लिए तैयार खड़ा है। और अब बात करते हैं बिहार के मोकामा की, जहां पर सोनू मोनू गैंग के घर पर रेड डालने पुलिस पहुंची और आप देखिए किस तरह से यहां बेहद शर्मनाक स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा। यहां तलाशी के लिए पुलिस पहुंची और अपनी ही उन्हें तलाशी देनी पड़ी। गैंगस्टर की मां के आदेश पर ये चेकिंग की गई। यही है वो दोनों गैंगस्टर सोनू और मोनू, और ये है उनकी मां, जिनके सामने पुलिस वालों को भी झुकना पड़ गया।
देने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद एक एक कर सबकी तलाशी ली जाने लगी, वीडियो बनाए जाने लगे। यहाँ तक कि रेड के दौरान भी हर एक पुलिस वाले के साथ एक शख्स मौजूद रहा। एक आदमी पर रही है, एक आदमी पर वहाँ कितना आदमी को चेक किए थे अंदर जाने के लिए। तलाशी पूरी होने के बाद फिर से वहाँ पर बहस हुई। इस घटना ने जहां पुलिस वालों को शर्मिंदा किया, वहीं कानून व्यवस्था के इकबाल पर सवाल खड़ा हो गया। यूपी में पत्थरबाजों का पुलिस क्या हाल करती है, इसका नजारा कानपुर में दिखा, जहां बीच सड़क पर पत्थरबाजी करने वालों का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इलाज कर दिया, जिसके बाद वो माफी मांगते हुए यहां नजर आए। क्या सोचा था योगी के राज में पत्थरबाजी करोगे, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाओगे और योगी फोर्स तमाशा देखती रहेगी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इन पत्थरबाजों की डेंटिंग पेंटिंग कर डाली। पुलिस ने अच्छे से इलाज किया तो इन पत्थरबाजों की अकल ठिकाने आ गई। देखिए कैसे माफी मांगते मांगते पुलिस की परिक्रमा करने लगे। थाने में ऐसा ट्रीटमेंट हुआ कि 7 पुश्तें याद आ गईं। इन पत्थरबाजों ने नशे में धुत होकर सड़क पर जमकर तांडव मचाया था। पथराव करते हुए कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने इन बदमाशों की पहचान की और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया। और अगली खबर हैदराबाद से ही, जहां पर मसाब टैंक इलाके में हाईकोर्ट के सीनियर वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, बेटे ने जमीन माफिया के खिलाफ इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। और अब आप सीसीटीवी में कैद दुर्घटना का ये वीडियो देखिए। वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन अपनी गाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही कार तेजी से उनको टारगेट कर आगे बढ़ती है, फिर इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि वो हवा में करीब 10 मीटर तक उछल जाते हैं, सड़क पर ही गिर पड़ते हैं। इसके बाद टक्कर मारने वाली कार तेजी से आगे निकल जाती है। सड़क पर गिरने के बाद वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन दर्द से कराह उठते हैं। सांसें चल रही हैं लेकिन वो उठ नहीं पा रहे। तभी कुछ लोग वहां आए, जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। Now that they have killed my father, they murdered and martyred my father while he was protecting property. So will be Mujahid Alam Khan and his father Mehboob Alam Khan. Father and son will be responsible. परिवार वालों का कहना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ा केस लड़ रहे थे। पहले भी उन पर हमला हुआ था। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और परिवार वालों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों का पालन न करना हमेशा से ही हादसे का कारण बनता है और इसी वजह से अलग अलग राज्यों से हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें हैरान करती हैं, जो बता रही है कि हादसों को दावत लोग खुद ही देते हैं और जल्दबाजी में अपनी जान गंवा देते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में देखिए, सड़क पार करने के दौरान सामने से आ रहे ऑटो से बाइक की टक्कर हो जाती है। टक्कर लगते ही बाइक सवार गिर जाता है और ऑटो पलट जाती है। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग जाती है। कुछ लोग बाइक सवार को उठाने की कोशिश करने लगते हैं तो कुछ लोग ऑटो को सीधा करते दिखाई दे रहे हैं। बाइक सवार को बिना देखे सड़क पार करना महंगा पड़ गया। तो वहीं राजस्थान के ब्यावर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि बाइक सवार दोनों शख्स कई फीट ऊपर उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हादसे की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में देखिए, सड़क पर बाइक सवार 2 शख्स जा रहे हैं और उसी दौरान सड़क पर ही एक कार वाला कार का गेट खोल देता है, जिसमें बाइक टकरा जाती है और दोनों व्यक्ति नीचे गिर जाते हैं और पीछे से आ रहे कंटेनर की चपेट में आ जाते हैं। ये पूरा हादसा वहां पर लगे डैश कैम में कैद हो जाता है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।